हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू एकेजी ट्यूटोरियल्स। एंड आज हम लोग क्लास 8 का हिंदी का चैप्टर, हिंदी की एक पोयम भगवान के डाकिए कविता को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बार मैं पोयम रीड कर देती हूँ, देन हम लोग एक एक जो भी लाइन है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जब हम इसको समझेंगे, उसका सार समझेंगे, तो यही आपको प्रश्न उत्तर जब आप लिखेंगे तो आपको उसमें मदद मिलेगी। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तीरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कविता लिखी है रामधारी सिंह दिनकर जी ने और कविता का शीर्षक है कविता के भगवान के डाकिए। इसमें बताया है कि पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश पहुंचाते हैं। चाहे वो एक अच्छा संदेश है, चाहे वो बुरा संदेश है, वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। भगवान कोई भेदभाव नहीं करते हैं, क्योंकि जो भगवान की बनाई गई दुनिया है, ये अर्थ है, पृथ्वी है, ये एक है। हम लोगों ने इसे हिस्सों में बांटा हुआ है, मतलब अलग अलग देशों में हमने बांटा है। तो पक्षी और बादल यहाँ पर भगवान के डाकिए हैं, जो कोई भी संदेश अच्छा हो या बुरा हो, वो एक महादेश से दूसरे महादेश तक पहुँचाते हैं। कुछ ऐसे संदेश होते हैं, पक्षी और बादल जो संदेश पहुँचाते हैं, वो हम इंसान लोग नहीं समझ पाते, बट अच्छे से पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यहाँ पर बाँचते का मतलब आइए जान लेते हैं। यहाँ पे बाँचना, पढ़ना मतलब समझ जाते हैं, मतलब क्या मतलब है इसका? मतलब पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ पढ़ पाते हैं, मतलब हम इंसानों को जो संदेश समझ नहीं आते हैं, वो संदेश, वो चिट्ठियाँ किन्हें समझ आती हैं? पेड़ पौधों, पानी, पहाड़ समझ जाते हैं, पढ़ पाते हैं। ठीक है, क्लियर है? पक्षी, बादल, हवा, इन्हें कोई भी बांधकर नहीं रख सकता। जो पक्षी हैं, बादल हैं, इन्हें कोई बांधकर नहीं रख सकता। वो कहीं भी आ जा सकते हैं। ये नहीं है कि वो अगर भारत के जो बादल हैं वो पाकिस्तान में नहीं होंगे, वो श्रीलंका में नहीं होंगे, वो कहीं भी आ जा सकते हैं। और यह एक महादेश से दूसरे महादेश ऐसी ही एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं और एक तरह से वहाँ का संदेश लेकर आते हैं। यहाँ का संदेश वहाँ पहुँचाते हैं, वहाँ का संदेश यहाँ लेकर आते हैं। और कौन समझ पाते हैं उन संदेशों को, उन चिट्ठियों को? पेड़ पौधे समझ पाते हैं। हम तो उनकी भाषा को नहीं समझ सकते, क्योंकि एक देश से दूसरे देश में बहती हुई हवा सिर्फ महसूस की जा सकती है, हम फील कर सकते हैं। हम उनके द्वारा लाए गए संदेशों को नहीं समझ पाते हैं। उनके लाए गए संदेशों को कौन समझ पाता है? पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ सब अपने अपने तरीके से कहकर सुनाते हैं, तो दूसरे देश तक भी पहुंचाते हैं। ऐसे ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो प्रकृति में हैं, उन्हें अगर हम देखें दूर से ही नज़र आते हैं। ऐसा लगता है जैसे झांक रहे हैं एक देश दूसरे देश की ओर। इसी तरह पेड़ पौधे जब फूलों से भर जाते हैं, उनमें एक नई महक पैदा हो जाती है। वो भी बिना किसी बंधन के आज़ादी से बहती है और अपनी खुशबू फैलाती है। तो यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी अपनी कविता के द्वारा? वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसे बहुत से संदेश है, जब जैसे हरियाली छा जाती है, मतलब
जब सूखा पड़ता है या हरियाली छाती है, मतलब फूल खिल जाते हैं, तो एक अच्छा खुशी का माहौल हो जाता है। इसी से वो कहना चाहते हैं कि उनमें एक नई महक पैदा हो जाती है, वो भी बिना किसी बंधन के आज़ादी से बहती है। खुशबू हर जगह फैल जाती है और अपनी खुशबू फैलाती है। क्लियर हुआ? यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जो हमारा पहला पैराग्राफ है, डाकिया कौन है? संदेश देने वाला, जो संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। महादेश विशाल देश है। चिट्ठियां पत्र, और बांचते हमारा पढ़ना। क्लियर है पहला पैराग्राफ आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है किसी तरीके का? तो आइए अब देख लेते हैं दूसरा पैराग्राफ। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। मतलब एक हम हैप्पीनेस वाली चीज़ें या अच्छी वाली चीज़ें हम सिर्फ वो ही माप पाते हैं, आंक पाते हैं, अंदाज़ा लगा पाते हैं, अनुमान लगा पाते हैं। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तीरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ठीक है, तो इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें धरती क्या है? पृथ्वी, सुगंध, खुशबू, सौरभ भी खुशबू, पंखों को पंख कहते हैं, तीरता को तैरता कहते हैं और भाप को वाष्प कहते हैं। कवि कहते हैं हम तो सिर्फ एक अंदाजा ही लगा सकते हैं, हम सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को खुशबू भेजती है। हम तो सिर्फ इतना ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब हवा बहती है, पक्षी एक देश से दूसरे देश जाते हैं और बादल बरसते हैं। इस धरती पर हम तो सिर्फ यह अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को अपनी सुगंध या अथवा खुशबू भेज रही है, और यही हवा, यही खुशबू चारों ओर फैल जाती है। कुछ पक्षी अपने साथ लेकर चले जाते हैं, कुछ हवा के साथ इधर उधर बहकर निकल जाती हैं। कवि ने कितनी ही सुंदर कल्पना की है, और यह सच्चाई भी है जो हमारे प्रकृति में विद्यमान है, जो कि ईश्वर की हमें बहुत बड़ी देन है कि बादल, हवा, पेड़, पक्षी एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाते हैं और वही संदेश को समझ पाते हैं। हम इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, हम तो सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यह तो हम भी नहीं जानते, विज्ञान के विषय में पढ़ते हैं, जब हमारा तापमान अधिक हो जाता है तो पानी वाष्प बनकर अर्थात भाप बनकर ऊपर की ओर उठता है, आसमान में जाता है। वहाँ पर तापमान कम होने के कारण बादलों में समा जाता है, वाष्प कण बन जाते हैं, और जब बादल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वर्षा बनकर बह जाते हैं और एक सुंदर वातावरण में अपनी खुशबू छोड़ते हैं। मौसम बहुत सुहावना हो जाता है। यह एक देश का पानी वाष्प के रूप में दूसरे देश में वर्षा बनकर जो बिखरता है, बरसता है, यह बहुत अनोखा दृश्य है। इसे ही कवि ने कहा है कि एक जगह की खुशबू जो पानी है दूसरे देश में जाकर बरसता है और हमारा संदेश वहां पर पहुंच जाता है। अगर हम इन शॉर्ट में समझने की कोशिश करें इस कविता को, कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए, उसके डाकिये हैं। ठीक है, जो एक देश से दूसरे देश उड़ते रहते हैं, इन डाकियों का संदेश हम तो नहीं समझ पाते हैं, किंतु जिसके लिए वे समझ जाते हैं। कौन है वो? भगवान बादलों के द्वारा जो संदेश भेजते हैं, उन्हें पेड़ पौधे, पहाड़, जल अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं, और क्योंकि ये उनके लिए ही होते हैं। कवि कहते हैं कि हम मनुष्य को उसकी सीमाओं से जानते हैं, हम देश को उनकी सीमाओं से जानते हैं, पर प्रकृति, बादल, हवा ये नहीं जानती। किंतु प्रकृति किसी सीमा को नहीं जानती, वह अपना वरदान सबको देती है। सुगंध किसी बंधन को नहीं मानते, खुशबू किसी बंधन को नहीं मानती। एक देश से दूसरे देश उड़ती चली जाती है, वही महक पंछियों के पंखों पर बैठकर इधर से उधर उड़ती रहती है,
और एक देश की से उठी भाप दूसरे देश में वर्षा बनकर बरसती रहती है। आई होप आप लोगों को ये कविता अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इसका सार अच्छे से समझ आ गया होगा कि कवि क्या कहना चाहते हैं इस, और हमें क्या संदेश देना चाहते हैं कि हमें कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे कि प्रकृति, जैसे कि हवा बादल भेदभाव नहीं करती हैं, उसी प्रकार हमें भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। हमने जो सीखा है वो हमें दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। मतलब हमें अच्छी चीज़ें सबके साथ बांटनी चाहिए, मतलब इस हिसाब से। क्योंकि अगर जब प्रकृति हम में कोई भेदभाव नहीं कर रही, एक देश में दूसरे देश से कोई भेदभाव नहीं कर रही, तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें सबके साथ मिलकर अच्छे से रहना चाहिए। जो हमें आता है हमें वो दूसरों को भी सिखाना चाहिए। तो विद दिस आज की ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके इशू हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, डू प्रैक्टिस, बाय बाय।